जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं, है ना। जैसे कि बहुत दिनों से हमें काफ़ी सारे लोग नक्शों को लेकर कुछ डाउट्स क्रिएट कर रहे थे। डाउट्स थी, अब हम हो सकता है पिछले वीडियोस में हम अच्छे से नहीं बता पाए हों, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आज हम फिर से कि एक बार प्रयास कर रहे हैं हल्का सा नक्शे का जो टॉपिक है या जो नक्शे हैं उसको रिवाइज़ करने का। आने वाले दिनों में इसमें आपको बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि नक्शा जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में मिलने लगेगा, नक्शा की शेप फाइल पटवारी के लॉगिन पे वापस आ जाएगी। और हमारा प्रयास तो यही है कि बहुल नक्शा भी पटवारी के लॉगिन पे आ जाए ताकि उसका अप्रूवल तहसीलदार आईडी से हो सके, है ना। तो ये प्रयास है अभी, पर जब तक नहीं है तब तक तो अभी जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले बेसिक वाले नक्शे पे, फिर हम आपको दूसरे अद्यतन पे भी बता देंगे। तो अभी हमने एक नक्शा चालू किया था। कहाँ गया एक नक्शा? हाँ, ये 36/1/2, ठीक है। इसको देखते हैं अपन। आवेदन पूर्ण करे में गए, हमने क्या किया, 36/1/2 जो है उसको उठाया। उसका एरिया कितना था? 0.128 हेक्टेयर, है ना। इसका हमने क्या किया, 10 बटांकन सारे दुआरे से कम के हैं। फिर हमने इस भूमि स्वामी को लिया। इस भूमि स्वामी के हमने 3 नाम बना दिए, है ना, स्थानांतरण करके या फिर अद्यतन करके इसके 3 नाम बनाए। अब हमको केवल हिस्सा आवंटन करना था। पहले को हमने उठाया, एक हिस्सा इसको दिया, दूसरे को उठाते हैं, दूसरे वाले में भूमि लिंक कर देंगे ये, ठीक है। तीसरे को उठाया, तीसरे वाले में भूमि लिंक कर देंगे ये, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। अब जो तीसरे वाली ज़मीन है मान लीजिए बचती है जो, उसमें तीनों भाइयों का बराबर हिस्सा है, ठीक है। ये लीजिए, इस तरीके से इसको हमने लिंक कर दिया। ये हो गया लिंक। इसका हिस्सा बांट देते हैं, 1/4 एक भाई को दिया, 1/4 एक भाई को दिया, और बचा हुआ जो आधा हिस्सा है वो एक भाई ने रखा, ठीक है। गणित का खेल है, इसमें ज़्यादा दिमाग अपन को नहीं परेशान होना है। हिस्सा ये देखिए, ये हो गया। इसको कैसे ये जमा करें, ये हो गया। हाँ, नक्शा वटांकन नहीं हुआ है, कृपया नक्शा वटांकन मांगे। तो अब ये एक एरर आ रही, काफ़ी सारे लोगों को इस पर भी डाउट है। इसको हमने भी उठाया है कि दुआरे से नीचे के बटांकन है, सारे के सारे दुआरे के नीचे के हैं, है ना। इसलिए हमने इसको दुआरे से नीचे के सारे बटांकन काटे कि दुआरे से नीचे के हैं, इनका बटांकन करना अनिवार्य क्यों है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ज़रूरी भी है इस पर चर्चा करना। तो देखिए, हमको वापस यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर आ जाएंगे। ये आ गए हम ऊपर, नक्शा अद्यतन पे आए हम, और यहाँ से हमने ये देखिए ये ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन है, फीचर चयन करें। इंग्लिश में भी देख लीजिए, नहीं तो कई बार दिक्कत होती है। ये सिलेक्ट फीचर, इसको क्लिक किया, इस नक्शे को सिलेक्ट कर लिया। अब ये है स्प्लिट पॉलीगन। स्प्लिट पॉलीगन यानी कि इस नक्शे को काटना, बंटवारा, ठीक है। इससे क्या होता है, एज से यदि हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमसे पूछेगा किस कोने से काटना है, तो वो हम कोना यहाँ से चुन सकते हैं, ठीक है। और यदि हम इसको चुनेंगे तो हम फ्री हैंड काट सकते हैं। तो पहले हम फिर से सिलेक्ट कर लें एक बार, फिर इससे काटेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये काटा, ये आया पहला वाला 14 आरे का जो था एक, वो आया 14 आरे का, ठीक है। ये देखिए, ऑटोमेटिकली 2/2 ले लिया उसने 14 आरे का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या काटेंगे, 0.18 वाला काटते हैं, ठीक है। ये हम काटते हैं इससे, N3 से। ये N3 से काटा, प्रोसीड। अभी देखिए फ्री, ये देखिए, जैसे ही 18 आ रहे होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये देखिए, 1/2/5 आ गया, 18 आ रहेगा, ठीक है। फिर से सिलेक्ट किया इसको, अब फिर से फ्री हैंड काटेंगे हम। ये देखिए, ये 10 आ रहेगा, ये हमको 12 आ रहेगा काटना है। तो ये देखिए, ये हम काटेंगे 12 आ रहेगा। ये कट गया 1/2/4, 12 आ रहेगा, 12 कट गया, 14 कट गया, ठीक है। फिर से की गए, ये गए हम इस पर। अब हमको क्या काटना, 16 आ रहेगा। ये कट गया, 16 आ रहेगा, 1/2/3।
अब बच्चे सारे 10 आरे के। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, वेरीफाई। अभी पूरा नहीं कटा इसलिए ये नहीं लेगा, वरना क्या हो रहा था कि हम दशहरे के भी यदि कार्ड छोड़ देते हैं तो दशहरे के सेव कर ले रहा था पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम ये गए, ये हमने उठाया, इन सबको हम एक एक करके काटे देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए, ठीक है, सारे बटांकन लगभग कट गए। अब वो हिस्सा बराबर नहीं होने के कारण ये नहीं लेगा, क्योंकि किसी न किसी में हमने ज़्यादा कर दिया होगा। तो अब इस कंडीशन में देखिए, अब सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं यहाँ पर। ये तो था बटांकन। अब हमको मान लीजिए किसी को मर्ज करना है, इसको मर्ज किया, अब ये भी मर्ज करना तो कंट्रोल से पहले हो जाता था, अभी ऐसा नहीं होगा। अब हमको ये वाला जो बगल वाला ऑप्शन है मल्टी फीचर, इसको सिलेक्ट किया हमने, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और ये मर्ज हो गया। ठीक है, फिर से कि हमने क्या किया, इसी का यूज़ किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और ये भी क्या हो गया, मर्ज। ठीक है, अब वो बोल रहा है मर्ज पार्सल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। अब वो मर्ज करने में यही नंबर ले रहा है, तो ये नंबर पहले से दिया हुआ है इसलिए वो इसको ले नहीं पा रहा। ठीक है, तो इसको इसलिए मर्ज नहीं करेगा वो। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम पूरे को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेंगे। मल्टी फीचर में गए, ये 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 और ये, अब इसको करेंगे मर्ज। ये देखिए, अब हो गया मर्ज, प्रॉपर मर्ज हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हमको काटना हो तो हम फिर से कि वैसे ही बटांकन काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको नहीं काटने, क्योंकि हमको हमारा उद्देश्य ये है बताने का कि एक आरे से नीचे के भी इसमें ये एरर दे रहा है, दो आरे से भी नीचे के काटने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये है। जब भी हमको इसको काटना होगा तो सेम प्रोसेस है, इसे सिलेक्ट किया, इससे फ्री हैंड काट देंगे और इससे एज से यानी किनारे से। ठीक है, इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस पे भी अपन बता दें, जैसे ये देखिए वृत्त द्वारा पॉलीगन विभाजन, इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए ये कुआं जैसे अपन बनाते हैं ना, आप जितना इसको बड़ा करते जाएंगे उस हिसाब से इसका एरिया घटता बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये यदि नक्शे के अंदर है तो ये, पर इतना एरिया का वो नहीं था, है ना। तो अपन फिर से कि एक बार ट्राई करके उतने एरिया का इसको फिर से बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये बढ़ा रहे हैं हम, हमको कितना चाहिए, एक आरे, ये देखिए, सॉरी वो ज़्यादा हो गया इसीलिए वो ऐसा दिक्कत करता है, वो डबल क्लिक करने में थोड़ा सा दिक्कत करता ही है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक इसने नंबर ले लिया। इस हिसाब से बाकी के नंबर भी इसमें काट सकते हैं। यदि कुआं, जैसे हमने कुआं का भी सेम इसी से कुआं बनाया जाता है, बस कुएं का क्या होना चाहिए, खसरा होना चाहिए। ठीक है, तो उसका रकबे के हिसाब से उसका कुआं हम काट सकते हैं, काटना हो तो ये हो गया। अब इसको हम काट देंगे यदि हमको इसको काटना होगा तो, और नहीं काटना होगा तो हम वापस जाएंगे भूखंड विवरण में, और यहाँ से हम उठाएंगे और इसको बंटवारे कर देंगे रद्द। तो ये हो गया हमारा एक केस। ठीक है, अब हम दूसरे केस पे चलते हैं जिसमें मान लीजिए हमको नक्शा काटना ही हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो नॉर्मल बंटवारा था जिसमें एक एक खसरा हमने एक एक आवंटित कर दिया। पर अब हम कहते हैं हमको जो है एक जो है आवंटित करना है किसको,
75 मतलब एक हमने देखिए ये था, एक शासकीय था एक निजी था। द्वारका प्रसाद की ज़मीन थी, गुलाब सिंह की ज़मीन है, और दूसरी हम किसको दे रहे हैं, लोक निर्माण विभाग को दे रहे हैं। तो ये हमने आवंटित कर दी। बाद में इसको हम जब ये अप्रूव हो जाएगा, जैसे कैसे करेंगे ये देखिए आप समझ लीजिए, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, भूमि स्वामी जोड़े में गए, यहाँ से निजी संस्था निजी पे गए, यहाँ से हमने निजी में जाके लोक निर्माण विभाग का डिटेल डाल दी, यहाँ से हम इसको अप्रूव कर देंगे। जिस दोनों को आवंटित कर दिया और अप्रूव कर देंगे। अब मान लेते हैं इसकी जगह पे इनको हम कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना, हटाएं, और इसको भी हटाएं। अब क्या है, हम मान लेते हैं कि गुलाब सिंह को ये वाला नंबर तो पूरा मिल रहा है, ठीक है, और जो 75/2 है इससे कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो इसको हम बंटवारा कर देंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ से भी हटा देते हैं इसको, ऊपर चलते हैं वापस, कहाँ पर, यहाँ पर, ये 75/2 में गए, हमने किया इसका बंटवारा। अब वो केस मांग रहा है, भाई साहब के पास केस नहीं है तो केस मांगेंगे, अपन इसको केस दे देते हैं। ठीक है, ये गए, ये आ गया हमारा केस, ठीक है। अब केस की समस्या ख़त्म। ये 75/2, इस पर हमने क्लिक किया, ये आया बंटवारा। अब इसके हमको करने दो बंटवारे, एक भूमि स्वामी को और एक जो हमने लोक निर्माण विभाग को दे रहे हैं। तो हम लोक निर्माण विभाग को 1 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं, बची हुई ज़मीन किसकी रहेगी, भूमि स्वामी की। आगे बढ़ें, हाँ ठीक है, ये आए। अब नक्शा अद्यतन यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से किया तो ये आ गया, पहले ही काट देते हैं नक्शा। ये देखिए ऊपर जाना है, यहाँ से देखिए बाकी टूल भी है, मापन टूल, मेजरमेंट कर सकते हो आप, ये कितना एरिया है इसका, जैसे इसमें दिख रहा है कितना, 65 आरे। ये देखिए केवल आपको क्लिक करते जाना है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, आपने देखा एरिया, उस हिसाब से इसका एरिया हमको मिल गया, ठीक है। लेंथ देखनी हो तो हम लेंथ चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम यूनिट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मापन टूल, ये हटाया हमने। फिर आते हैं ज्योमेट्री टूल पे, ये देखिए ज्योमेट्री टूल है ये ज्योमेट्री अद्यतन के लिए, ये इसका क्या चेंज करना है आपको, स्लाइव हटाना है या फिर नोट्स को सरल बनाना है। तो नोट्स को जैसे हमको सरल बनाना है, ये देखिए और ज़्यादा बारीक में ये हमको दे दिया इसने, ठीक है ये। और यदि हम स्लाइवर हटाने पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से स्लाइवर सफलतापूर्वक सारे जो स्लाइव्स थे साइड्स के वो इजी से हट गए, है ना। ये जो पॉइंट्स दिख रहे थे ये देखिए, ठीक है। तो ये था ज्योमेट्री टूल हमारा। अब हम आते वापस से अद्यतन टूल में, ये हमने क्लिक किया, फ्री हैंड काटना था, यहाँ पर क्लिक किया, 1 एकड़ नीचे रखना है हमको, ठीक है। निर्दिष्ट मान बराबर होना चाहिए, तो नहीं ले रहा है वो, इसलिए फिर से काटेंगे। ये देखिए हमको कितना चाहिए, 277, ये लीजिए ले लिया। इसको किया हमने यहाँ से सेव, ये हो गया सेव। सेव करने के बाद सत्यापन, ठीक है, ये हो गया सत्यापन, ये हो गया हमारा नक्शा आ गया। हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब हमको क्या करना है, गुलाब सिंह को एक खाता देना है ना। तो ये तो फॉर्मेलिटी है अब,
क्या करना है, इसको 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 एक खाता बना दिया और इसको एक खाता बना दिया लोक निर्माण विभाग वाले को, जिसका हमने 1 एकड़ का बटांकन भी कर दिया। उठाया इसको, 1 एकड़ के बटांकन देते हुए भूमि लिंक कर दी, ये हो गई भूमि लिंक। गुलाब सिंह को उठाया, यहाँ पर इसको भूमि लिंक कर दी, ये आ गई इसकी भूमि, ये आ गई लोक निर्माण की। यहाँ उठाया, इसको जमा करें कर दिया। नक्शा कट जाने के कारण ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सेव, ये हो गया सेव, बटांकन बन गया। अब हम उठाकर जो लोक निर्माण विभाग है उसको शासकीय कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नक्शा कट गया। हमने नक्शा कटा, बटांकन सिंपल वाले भी देख लिए, है ना, 2 आरे से नीचे के भी कंपलसरी ले रहा है अभी, ये भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नक्शा अद्यतन, जो मेन हमारा तो नक्शे का काम कहाँ से होगा हमारा, इसको हम इंग्लिश में कर देते हैं। ये देखिए, पार्सल मैप एडिटिंग, पार्सल मैप एडिटिंग यानी कि भू नक्शा अद्यतन। हमने इस पर क्लिक किया, नक्शा अद्यतन पे क्लिक किया, इस तरीके से नवीन आवेदन पे गए हम, है ना। अब हमको वो घुमा फिरा के सबसे पहले आदेश डालना होगा, क्योंकि वो कंपलसरी है फ़िलहाल। है ना, B 121 के तहत ऑर्डर्स, ये ऑर्डर हो गया। अब आते हैं हम नक्शे पे। हमको ऐसा नक्शा देखना है जिसका नक्शा न कटा हो। ठीक है, ये आया 10/2, 10/2 का लगता है नक्शा कटा है। फिर भी यहाँ पर हम जाएंगे नक्शा अद्यतन पे, क्रिएटेड आवेदन क्रमांक जनरेट हो गया। अब आ गए हम नक्शा अद्यतन पे। भूखंड हेतु कोई नक्शा उपलब्ध है ही नहीं, ऐसा ही कह रहा है। तो हम देखते हैं 10 नंबर को, लगता है यहाँ पर 10 नंबर है ही नहीं। 8 और 4 है शामिल में, 7, 8, 10, यह 10/3, 10/4, 10/4, 10/5, है ना। हमको 10/2 और ढूंढ लें हम एक बार, यह 10/2, 11/1। ठीक है, अब हमको इसको करना है अलग अलग। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये नहीं होता, तब हमारे पास ये वाला ऑप्शन है जिसको हम एडिट मल्टीपल पार्सल कहते हैं। ठीक है, या इसको क्लिक करके देखें, ये देखिए, ये बोल रहा है आप एडिट कर सकते हैं। तो अब हमने इसको सिलेक्ट किया, ये हो गया हमारा एडिटेबल। ठीक है, चयनित सर्वेक्षण क्रमांकों में अल्फा न्यूमेरिक वर्ण है, इसलिए पहले क्या करें, भू अभिलेख अद्यतन मॉड्यूल के माध्यम से इन सर्वेक्षण क्रमांकों को सही कर दें। यानी कि ये जो खसरे हैं, सबसे पहले हमको इनको ठीक करना पड़ेगा। तो प्रयास करते हैं हम, जैसे ये हमने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास 2 नंबर थे, तो 2 नंबर से पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो अभी ये शामिल वाले भी नहीं हो पा रहे। तो ये हमारे मॉड्यूल्स में ये प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम ये नंबर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यदि हम इसको 10/2 देना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम नंबर का ऑप्शन है ये, यहाँ पर जाएंगे, इसको 10/2 दे देंगे और आवंटित कर देंगे। ये देखिए, इसको पूरा पूरा 10/2 मिल गया। लेकिन अब सेव करेंगे, जैसे ही ये देखिए सेव किया, ये आ गया 10/2 का एरिया 0.162। इसने पूरा पूरा 162 इसका एरिया ले लिया। मापन टूल से हम चेक करेंगे इसका एरिया है कितना। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका एरिया कितना है, 202, जबकि रिकॉर्ड में कितना है 0.162, यानी कि 40 आरे जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो 40 आरे जो ज़्यादा है उसको हमको निकालना है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और ऑप्शन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिपिंग का,
इसको क्लिक किया, यहाँ पर आप कोई सा भी खसरा चुन सकते हैं। क्लिपिंग पे क्लिक किया, आगे बढ़ें, अब वो हमसे खसरा पूछेगा। ठीक है, डाटा इज़ नॉट फाउंड फॉर द सिलेक्टेड पार्सल हैज़ द सेम कैन नॉट बी क्लिप्ड, क्योंकि वही नंबर को क्लिप नहीं किया जा सकता, तो इसमें क्लिपिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर नहीं है। तो ये छोटी छोटी एरर्स हैं, है ना, जिस पे हमको काम करना है। तो ये हमको, इसलिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि ये हमारी एरर्स है जो हमको आ रही हैं, है ना, इनसे हम सॉल्यूशंस भी आपको बताते चल रहे, दूसरे टाइप के जो नक्शे काटते हैं वो कैसे काटने हैं इसमें, और मेन चीज़ें भी हम बता रहे हैं। जैसे कि ये तो हमने आपको बताया, केवल मान लीजिए कोई नक्शा अवेलेबल नहीं था उसके लिए, यहाँ पर हमने 10/2 दिया, तो अभी तो ये कट जाएगा, ये देखिए एरिया आने लगा, लेकिन हमको इसको 11/2 चला गया, 11/1 चला गया, तो अभी इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आया। क्लिपिंग से कटता है, लेकिन अभी क्लिपिंग अलाउड नहीं है। क्लिपिंग पे टेस्टिंग चल रही, हो सकता है आने वाले दिनों में अवेलेबल हो जाए, पर अभी नहीं है ना। तो ये हो गया। अब हमको मान लीजिए 10/1 और 11/2 को मर्ज करके काटना है, या तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन देखिए, ये एडिट मल्टीपल पार्सल में गए, इस पर सिलेक्ट किया, ओके, ये देखिए, फिर इसको सिलेक्ट किया, ओके। तो ये हो गया पहले ग्रीन कलर के, ठीक है। लेकिन जब आप इसको दोबारा अगल बगल में कहीं पर क्लिक करेंगे, ये ब्राउन होंगे। जब ये ब्राउन होंगे तब ये एडिटेबल है। जैसे अभी आप इसको सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल लेयर से, ये एक और ये एक सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर इनको क्या कर देंगे हम, मर्ज करके अब हमको इसको देना है एक नंबर। ठीक है, हम यदि इसको नंबर दे देते हैं क्या, 10/1, ये लीजिए, संख्या पहले से उपलब्ध है। अच्छा, 10/1, हाँ, हम वो इसको नंबर नहीं दे सकते जो अभी प्रोसेसिंग में है। अभी पीछे 10/1 और 11/2 हमने इसको दिया है, इसका नंबर है, तो हमको इसको नया नंबर देना पड़ेगा। तो हम इसको नंबर दे देते हैं अभी 222। इसने नंबर ले लिया, और अब इसको कर देंगे सेव। जब एक बार आप इसको सेव कर देंगे तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब 10/2 में 10/1 और 11/2 शामिल है, तो आप इसको फिर से काट सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप दो नंबरों को मर्ज कर रहे हैं तो आप उसको मर्ज करके क्या है, नया नंबर दे दीजिए। नया नंबर जो खसरे में ना हो, तो आपको वो दोनों नंबर वापस दे देगा काटने के लिए। अब ये 10/1 और 11/2 वापस से दे रहा है। ठीक है, अभी क्या काटा था, ऊपर और नीचे, अब हम इसको क्या काट रहे हैं, खड़े खड़े। ठीक है, ये देखिए 49 आ रहे और 45 आ रहे। ठीक है, ये लीजिए, थोड़ा सा एरिया का एरर के कारण ये नहीं कटा। 49 आ रहे, ये कट गया। ठीक है, 49 आ रहे का 10/1 और 44 आ रहे का 11/2। अब ये कट गए, इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, ऐसे यदि हम 10/2 और 11/2 जो नंबर था हमारा उसको अलग कर देते, तो वो भी वहाँ पर भी आसानी से हम नक्शे को काट पाते। ठीक है, जैसे इसको हमने सेव किया, ये देखिए सेव कर देंगे, कोई परिवर्तन उपलब्ध नहीं है, इसलिए क्योंकि हम ये 10/1 और 11/2 काट दिया हमने, 10/2 हमारा कट गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको जमा, ये लीजिए, इस तरीके से आवेदन हमारा सबमिट हो गया। ठीक है, तो ये था नक्शे का बेसिक प्रकार में मल्टीपल लेयर्स में हमने कैसे काटा, है ना। एक नक्शा और आपको फिर से दिखाते हैं सॉरी, ये आदेश, एक ऐसा नंबर जैसे 55/1 55/2। ठीक है, यदि कटा होगा तो ठीक है, और अच्छा रहेगा समझाने के लिए। ये हमने चुना, ठीक है, नक्शा अद्यतन, ओके, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। अब ये जैसे आपको दिख रहा है 55/1, हमको क्या है 55/1 और 55/2 को मर्ज करना है। तो हम सिर्फ इसको कर रहे हैं क्लिक, तो ये सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं होता। इससे करेंगे
तो भी ये सिलेक्ट नहीं होगा। इससे करेंगे तो ये देखिए इसको एडिटेबल बना सकते हैं, ये बन गया एडिटेबल। ठीक है, अब हमको दोनों को एक साथ करना है, इसको सिलेक्ट किया, इसको कर रहे हैं तो ये वाला सिलेक्ट नहीं होगा। इस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, ओके। ठीक है, ये देखिए ब्राउन कलर का हो गया, ये हो गया ब्राउन कलर। जब तक ये हल्के ब्राउन कलर के नहीं होंगे आप इसमें से किसी पे भी काम नहीं कर सकते। जब ये दोनों ब्राउन कलर के हो गए फिर मल्टीपल सिलेक्ट में गए हम 55/1 और 55/2। अब हमारे पास दो काम है, एक 55/1 ऊपर है, हमने इसको दबाया, 55/2 ऊपर आ गया, 55/1 नीचे आ गया। ठीक है, इसको कर सकते हो आप सेव, ये हो जाएगा सेव। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं हमको इसमें और कुछ करना है। फिर से इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, तो अब ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सेम प्रोसेस। फिर से मल्टीपल पे गए, इसको सिलेक्ट किया, एक बार ओके, एक बार ओके। अब ये दोनों हो गए हल्के ब्राउनिश। ठीक है, फिर मल्टी फीचर में गए, इन दोनों को सिलेक्ट किया हमने और क्या कर दिया, मर्ज। ठीक है, मर्ज करके यदि हम इसको क्या नंबर देंगे, 55 नंबर, तभी हम इसका क्या बना पाएंगे, बटांकन। ये देखिए 55 आवंटित, ये हो गया 55 आवंटित। फिर सिलेक्ट करेंगे तो अब देखिए 55/1 और 55/2 दो नंबर इसके दिख रहे हैं, तो इसको कर देंगे सेव। ये देखिए जैसे ही सेव करेंगे 55 के दोनों बटांकन एक साथ आ गए। ठीक है, फिर 55 को सिलेक्ट किया, अब क्या कर देंगे इसका बटांकन फ्री हैंड। ये देखिए ये है बटांकन 67 80 67 80। ठीक है, सड़सठ 80। थोड़ा सा एरर आ रहा था एरिया का, इसलिए ऐसा आया है ना। ये गए, ये 6780 चाहिए अपन को, ये लीजिए ये कट गया। अब नंबर की फिर से दिक्कत है हमको, तो हम क्या करेंगे, सेम ऑप्शन, ये सिलेक्ट किया, ये मर्ज कर दिया, दो इधर आ गया एक आधर आ गया। ठीक है, ये सारे ऑप्शनों का ये बता दिया हमने। ये मल्टीपल फीचर जब एडिटेबल कर दिया खसरों को और एक साथ दो खसरों को मर्ज करना है, विलय करना है, नंबर एक्सचेंज करना है, तो इसका ऑप्शन, ये कोई नंबर को हमने खोला और एडिटेबल करना है, इसमें से किसी एक खसरे को बस एडिटेबल करना हो तो इसका ऑप्शन है। इससे एक साथ कई खसरों को एडिटेबल, मतलब एक साथ जब बहुत सारे खसरों पे साथ में काम करना है तो इसका ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये जब फ्री काटना है, ये जब किसी कोने से काटना है, ये जब कोई रेडियस एक कुआं बनाना है, ये तब के लिए। क्लिपिंग है, अभी टेस्टिंग पे है, जल्दी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये मर्ज करने के लिए है, ये है नंबर देने के लिए। नंबर देने में एक चीज़ और समझ लेते हैं, रुक जाइए सेव कर दें इसको। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार कहते हैं कि नंबर नहीं आ रहा देने के लिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर गया तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नंबर देने का, डायरेक्ट यहाँ पर अपन नंबर दे सकते हैं, है ना। जब अपन बंटवारा के थ्रू जाते हैं तब वो दिक्कत आती है, तो वहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण क्रमांक का चयन करें, उसको सिलेक्ट करके सेव करेंगे तो उसका नंबर हट जाएगा। एक बार नंबर हट जाएगा फिर आप उसको नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो बस यही ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ओवरलैप और गैप है, रिमूव एडिटेबल पार्सल है, ये हम बताने की कोशिश करते हैं यदि इस गाँव में होगा तो चलिए हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं इसमें, है ना। जैसे हमने आपको बताया, अब हम आते हैं यहाँ वाले ऑप्शन पे, इस पर हमने क्लिक किया, ये ओवरलैप और गैप है, तो पहले हम ओवरलैप देखते हैं। ओवरलैप पे हमने क्लिक किया, ये देखिए गांव में जितने भी ओवरलैप है इस तरीके से दिखाई देंगे। ओवरलैप मतलब कि एक नक्शे के अंदर जब बहुत सारे नक्शे हिडन हो या ओवरलैप हो। इसको सिलेक्ट किया हमने, ये हमने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया किसी पे भी, ये देखिए ये आ गया, है ना। इनमें से आप किसको हटाना चाहते हैं उसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि देखिए हम इसको एक मिनट हटाते हैं पहले, ये कौन सा नंबर है, इसको जूम आउट कर लें थोड़ा सा, 425/5 है जैसे ये। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला नंबर है, ये कौन सा नंबर है हमारा, 427। ठीक है, तो यदि हम इसमें से 425/5 हटाते हैं तो हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया इसने बता दिया। 425/5 को हमने क्लिक किया और रिमूव कर दिया, तो क्या बोल रहा है, आप क्या इसको वापस नहीं ला पाएंगे। हाँ, ये देखो
425/5 वहाँ से हट गया। ठीक है, सेव करेंगे। ये देखिए 425/5 हट गया, जो ओवरलैप था वो हट गया। फिर से ओवरलैप में गए, ये ओवरलैप, आगे बढ़े। ठीक है, इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट फीचर से जाके ये देखिए ऐसे करके इन सबको हटा, मान लीजिए हमको इन सबको हटाना है। 1 2 3 और ये 4 रिमूव किया। हाँ, ये सारे ओवरलैप हट गए। सक्सेसफुली सेव करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी ओवरलैप का इश्यूज़ था वो सारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब फिर से ढूंढते हैं ओवरलैप। ये देखिए अब कोई ओवरलैप है ही नहीं, ये नंबर ही हटा दिए हमने पूरे। ठीक है, तो इसमें हमको बेस मैप हटा रखना था, हमने फ़िलहाल आपको हटाने के लिए दिखाया कि बेस मैप भी अपने हटा दिया। अब आते हैं अपन किस पे, गैप पे। ये देखिए एक गैप दिख रहा है। ये गैप का मतलब है जब किसी नक्शे में और उसके बीच में गैप हो। ठीक है, ये देखिए ये आया। ये आगे हमारा गैप मिल गया, इस पर हमने क्लिक किया। ठीक है, ये देखिए इस पर कोई नंबर प्रॉपर नहीं दिया है। इसको हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। ये देखिए ये आ गया, इसका नंबर आ गया 75/2/1 पहले से जो दिया था वो इसका दिखने लगा। इसको कर देंगे सेव। तो जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था गैप के बारे में, हम क्या कर रहे थे, गलती कर रहे थे, हम बगल वाले को नंबर दे रहे थे जबकि गैप को नहीं देख पा रहे थे। हमको करना क्या है, उसका उल्टा, हमको गैप को सिलेक्ट करना है और गैप में जाके वो नंबर देना है। अब गैप क्या है, ऐसे नंबर हैं जिनके नक्शे तो मौजूद हैं मगर उनमें कोई खसरा नंबर आवंटित नहीं है, तो हमको उनको क्या करना है, केवल खसरा को आवंटित करना। अब मान लीजिए वो बगल जैसे मान लीजिए 2 नंबर है ना, जैसे इसमें हम जो पकड़ रहे हैं जिस नंबर को, उसका रकबा जो है थोड़ा सा कम है और इस गैप को फिल करके उसमें मर्ज कर देने से उसका रकबा पूरा हो जा रहा है। तो हमको उस यही करना है। हमको क्या करना है, सबसे पहले उस गैप को आइडेंटिफाई करना है और उस आइडेंटिफाइड मैप को, उस गैप को एक नंबर असाइन करके इस नंबर से मर्ज करके एक कॉमन नंबर दे देना है। ठीक है, और यदि एक नंबर खुद ही गायब है लेकिन उसका खसरा है लेकिन वो नंबर नहीं मौजूद था, ठीक है, और नक्शों की जांच करने पे हमने पाया कि यही नंबर है जो गायब है, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से सिलेक्ट करके नंबर दे देंगे। अभी हम ये गलती कर रहे थे, है ना, हम इस वाले को नंबर असाइन कर रहे थे जबकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ना ही हमको इसको असाइन करना है। हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इसके बगल में गैप बना है छोटा सा, ये देखिए एक पतली सी लाइन बनी है, ये इस वाली लाइन को हमको मैनेज करना है, इस वाले गैप को हमको मैनेज करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से गैप पे क्लिक करेंगे और इसको वापस से गैप पे सर्च करने के बाद ये जो लोकेशन है ना, लोकेशन को ड्रैग करके सेंटर पे ले आए। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी कुछ नहीं कर सकते, हम बगल में कर रहे थे, करना क्या है, फीचर सेलेक्ट पे जाना और इसको सिलेक्ट कर लेना हमको। हम गए वापस से ऊपर फीचर सेलेक्ट पे, ये देखिए ये फीचर सेलेक्ट पे गए और उसको हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर असाइन नंबर में जाकर उसको नंबर असाइन कर दिया। ठीक है, ये देखिए, तो हम इसको एक रैंडम नंबर दे देंगे और यदि हमको वही नंबर देना जो नक्शे में मौजूद नहीं है तो हम वो खसरे में मौजूद है, नक्शे में बस नहीं है उसका नंबर, तो हम उसको वो नंबर देकर भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको सेव किया, डेटा सक्सेसफुली हो गया और पार्सल नंबर भी असाइन हो गया। अभी 32,555 नाम का हमको खसरा नक्शा दिखने लगा। अब हम चाहें तो इन दोनों को मर्ज करके 75/2/1 दे सकते हैं और हम चाहें तो उसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो अब जो है यदि इसका खसरा भी होगा तो ये एक एरर कम हो गई। ठीक है, अब आप सर्च करेंगे एक गाँव में, तो अब इस गांव में कोई सा भी गैप अवेलेबल भी नहीं है और ओवरलैप भी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से गैप और ओवरलैप पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा इशू सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अभी हमने जैसे देख लिया हमारा क्या
गैप और ओवरलैप देख लिया हमने, देख लिया मर्ज वाला, ठीक है। अब हम एक बार जो नया अपडेट आ गया वो बता दें। एक आया है आपका सबसे पहले तो बहुत दिनों से आया था, हमने नोटिस नहीं किया था, तहसीलदार के लॉगिन पे नक्शा डाउनलोड का। अब तहसीलदार के लॉगिन से फ़िलहाल शेप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी हम इसको बता देंगे कैसे करना है, क्या करना है ना। अभी के लिए तो यही है फ़िलहाल कि आप शेप फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि शेप फाइल के अलावा मल्टी क्लिपिंग का एक ऑप्शन आ गया, यानी बहुल नक्शा पटांक जैसा ही है ये सॉर्ट ऑफ। तो कैसे करना है, क्या करना, वो हम आपको डिटेल में एक वीडियो में बता देंगे। अभी हम आपको एक हल्का सा उसका ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये हमने काटा था अभी 55/2 और 55/1 हमने काटा था। इस 55/2 55/1 में यदि हम क्लिपिंग करना चाहें, कोई और नक्शा काटना चाहें, तो ये देखिए क्लिपिंग का यूज़ करते हैं। ये क्लिपिंग का ऑप्शन थोड़ी देर पहले आपने देखा भी था, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें हम क्लिपिंग कर रहे थे तो दिक्कत आ रही थी, नहीं हो रहा था, है ना। तो ये देखिए, ये बोल रहा है कि एक बार यदि कोई नक्शे पे आपने काम कर लिया है तो उस पर आप क्लिपिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या, अगल बगल का कोई नक्शा चुन लेते हैं। तो जैसे ये बगल का नक्शा है, ये इसको सिलेक्ट किया हमने, क्लिपिंग कर रहे हैं तो ये दो क्लिपिंग पूछेगा, एक क्लिपिंग और एक मल्टी क्लिपिंग। मतलब कि जब सिंगल नक्शे के साथ सिंगल कोई नक्शा काटा जाए तो क्लिपिंग, और मल्टी क्लिपिंग मतलब कि एक नक्शे के साथ जब एक से ज़्यादा, है ना, 2-3 नक्शे एक साथ उठाकर काटे जाएं। तो इसमें ऑप्शन आता है कि एक साथ सभी को जोड़ लें, एक साथ सभी को काट लें, और कोई भी नया पार्सल एक बार क्लिपिंग शुरू करने, नक्शा काटने के बाद दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है। ये देखिए, ये किया। अब हमने कोई भी 4 रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिए। पहले देखिए एरिया था 0.843, बाद में हमने 4 नंबर जोड़े तो इसका एरिया हो गया 4.281। तो ये जो नक्शे का एरिया है वो कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। आप इसको जो खसरा अलॉट कर देंगे ये उन खसरों का एरिया ले लेगा। इसी खसरे को यदि आप 5 हेक्टेयर का बोल देंगे तो 5 हेक्टेयर ले लेगा। इसी खसरे को, इसी नक्शे को आप 25 हेक्टेयर बोल देंगे तो 25 हेक्टेयर ले लेगा। और इसी नक्शे को आप 0.02 हेक्टेयर बोल देंगे तो 0.02 हेक्टेयर ले लेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। यहाँ से हम फिर चारों नंबरों को काट देंगे। ये देखिए, रैंडम उठाया, नक्शा सेलेक्ट फीचर से और फ्री फॉर्म से काट दिया हमने, ये 4 नक्शे कट गए, ठीक है। अब हम इसको सेव कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेव, ये मल्टी फीचर सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम नक्शा काट सकते हैं, ठीक है। मल्टी फीचर से ये हमारा मल्टी क्लिपिंग से नक्शा कट जाएगा। और इसके बारे में हम डिटेल वीडियो आपको जल्दी दे देंगे ताकि आप और अच्छे से समझ सकें कि नक्शे में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या कैसे काटना है, डेडिकेटेड वीडियो। तो अभी के लिए हमने क्या समझा, हमारे मेन चीज़ें समझ ली। नक्शा मर्ज करना, स्प्लिट करना, एक से ज़्यादा नक्शों को साथ में काटना, शाब्दिक वालों को काटना, ठीक है, 2-3 नंबरों को अलग से काट के फिर से मर्ज करके सुधारते हुए काटना, है ना। और हमने क्लिपिंग भी हल्का सा ओवरव्यू ले लिया, गैप देख लिया, ओवरलैप देख लिया। इसके अलावा यदि किसी को नक्शे में और कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, लेकिन पहले थोड़ा वेट करिएगा हमारे मल्टी क्लिपिंग के वीडियो के लिए। हम उसको जल्दी ही वो अपलोड कर देंगे ताकि आप दोनों को एक साथ समझ पाएँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।